ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? हम लोग टाइटल तक कर लिए थे ना? यस सर। एक सेकंड, आवाज आप लोग का टाइटल तक हम लोगों ने कर लिया था। नाउ विल स्टार्ट विद दिस। स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट्स विथ, तो स्टार्ट्स विथ फंक्शन क्या करता है? ठीक है, ये आपका ये चेक करेगा कि जो इफ एनी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद द गिवन प्रीफिक्स आर्गुमेंट and if it is starts with that given prefix argument then it will return true, else it will return false। और सेम काम एंड्स विथ भी करेगा। इन दोनों का मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा है माई नेम इज सीरियसली फनी। एक स्ट्रिंग दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज अ स्ट्रिंग। और उसके बाद फिर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट्स विथ माई। तो अगर ये माई कर रहा है तो ये आपका ट्रू रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो स्ट्रिंग है आपका माई नेम इज सीरियसली फनी है, माई से स्टार्ट हो रहा है। फिर आपका जब ये स्टार्ट कर रहा है माई एन एम डॉट स्टार्ट विथ, फिर माई एम वाई मतलब यहां से स्टार्ट कर रहा है 0 1 2 3 4 5, यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो यहां से आपका माई स्टार्ट नहीं है, माई स्टार्ट नहीं है, एम ई से है, तो यहां पे आपका फॉल्स देगा। फिर थर्ड स्ट्रिंग में दिया हुआ है कि एस ई आर से शुरू हो रहा है क्या, 5 है 6 7 8 9 10, 10 है, तो स्पेस एस सी आर है, स्पेस एस सी आर है, तो ये भी आपका फॉल्स देगा क्योंकि स्पेस नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जब लिखेगा स्टार्ट विथ एस सी आर और 11, तो 11 पोजीशन पे आपका एस शुरू हो जा रहा है, और यहाँ पे एस सी आर से स्टार्ट हो रहा है आपका कोई भी स्ट्रिंग, तो इस केस में आपका जो आपका वो रिटर्न करेगा ये फंक्शन, ठीक है, वो आपका ट्रू रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद अच्छा, आप एक चीज और आप लोग को बता दूं, आप लोग का नोट्स जो है ई कंटेंट पे जाके मैंने वो नोट्स अपलोड कर दिया है, तो आप लोग को विजिबल है। यूट्यूब पे भी मैं आज कोशिश करूंगा कि डाल दूंगा, क्योंकि दो तीन वीडियो पड़े हुए हैं पिछले, जो उनको मैं पूरा एक साथ करके अपलोड करूंगा, फिर आज वहां पे भी अपलोड करूंगा, प्लस वो जो क्वेश्चन आंसर भी हमने प्रैक्टिस किया था वो भी हम क्वेश्चंस डाल देंगे, ताकि आप लोग दोबारा प्रैक्टिस करना चाहो। और भी दो तीन सेट क्वेश्चंस में बना के उसमें अपलोड करूंगा। असाइनमेंट्स के अलावा ये आप लोग के ऊपर सेल्फ चॉइस है कि आप लोग अपने से करते हैं या नहीं। फिर एंड्स विथ क्या है? एंड्स विथ में ये कर रहा है कि कोई भी दिया हुआ स्ट्रिंग है, अगर कोई दिया हुआ स्ट्रिंग है तो उसका जो एंडिंग है, ठीक है, वो इस सब स्ट्रिंग से हो रहा है कि नहीं। तो माई नेम इज सीरियसली फनी, तो लास्ट में फनी है तो ट्रू है। फिर लिख रहा है फनी जो है 5 से लेके 11 के बीच में देखना है, 5 से लेके 11 के बीच में देखना है कि क्या फनी से आपका वो स्ट्रिंग एंड हो रहा है। तो 5 आपका यहाँ है, 11 आपका यहाँ है, NAMES ऐसे करके है, तो इसमें एंडिंग आपका फनी से नहीं है, तो इस केस में आपका ये फॉल्स दे देगा। और फिर एंड्स विथ फनी, और ये 5 दिया है, तो 5 दिया है, ठीक है, NM डॉट एंड्स विथ फनी 5 दिया, हाँ 5 दिया है, तो आपका यहां से स्टार्ट कीजिए 5 से, यहां से पीछे से काउंट कीजिए, तो आपका कितना आ गया, यहाँ से स्टार्ट कीजिए आपका 1 2 3 4 5, ME इज सीरियसली फनी, एंड तक दिया नहीं है, लास्ट वैल्यू दिया नहीं है, तो एंड तक जाएगा, तो इसमें भी लास्ट में फनी लिखा हुआ है, तो ये भी ट्रू देगा। सर ये वाला समझ में नहीं आया सर, यहाँ पे -5 होना चाहिए ना। नहीं नहीं, ये माई नेम इज सीरियस, क्या है, फनी है,
क्या था, माय नेम इज सीरियसली फनी। और आपने लिखा प्रिंट ए डॉट एंड्स विथ, और आपने लिखा, ठीक है, यहाँ पे फनी को ढूंढना है 5 में, फनी को ढूंढना है 5 से, EX98। देखिए, जब माई की स्टार्टिंग 0 से है, 1 2 3 4 5 आपका यहां से शुरू हो रहा है, तो ये जब लिखा है 5 मतलब स्टार्ट है, ये कि आपका जो दिया हुआ स्ट्रिंग है जी ए, वो कहां से स्टार्ट होगा, तो आपका कहां से स्टार्ट होगा, ME इज सीरियसली फनी, ठीक है। तो इसकी जो एंडिंग हो रही है, क्या वो फनी है, मतलब इस दिए हुए स्ट्रिंग में जो एंडिंग है वो फनी है कि नहीं, तो ये बात है। तो इसमें यस सर। -5 वाली बात नहीं है। अगर आप जैसे -5 फॉर एग्जांपल करते हैं, तो आप -5 अगर कर लेंगे तो 0 1, इसको बता दे रहा हूँ, -5 वाला भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर। तो आपका हो गया ये -1 -2 -3 -4 -5, तो ये भी आपका जो है ट्रू देगा, क्योंकि स्ट्रिंग आपका इस केस में फनी हो जाएगा। स्ट्रिंग जो है आपका, देखिए जब हम लोग -5 देते हैं, जब हमने यहाँ -5 दिया तो इसकी इंडेक्स लोकेशन क्या है, -5, तो यानी इस केस में जो किसको फनी किस में ढूंढ रहा है, 1 2 3 4 5 फनी में ही ढूंढ रहा है, तो ये तो इसमें मिल ही जाएगा, इसीलिए ट्रू दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। तो ये आपका हो गया। फिर स्वैप केसेस, स्वैप केसेस का मतलब ये है कि ऐसा स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है, जो आपके अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर सके और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। अच्छा, मैं एक सेकंड आप लोग को नोट्स दिखा रहा हूं। देखिए ये जो कंटेंट है पाइथन रिवीजन टूर में, वीडियो तो 10 हैं और भी अपलोड होंगे। इसमें मैंने ये देखिए एक नोट्स अपलोड किया है यहाँ पे, इसको आप लोग डाउनलोड करके सर देख लिए सर। देख लियो, चलो ठीक है। हाँ सर। हम दिखा दें, मान लो कई बच्चे जो नहीं देखे हैं, तो ये नोट्स है, एक रेफरेंस नोट है। क्वेश्चंस मैंने इसमें ज़्यादा नहीं लिखवाए हैं, ज़्यादा नहीं लिखी है, सॉरी, ये नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किया है, मैं समझना किसी से लिखवाया हूँ। अरे सर ऐसे ही तो हम भी बनाते, वो बुक जो भेजे थे उसी से देख देख। तो हम कहाँ कह रहे हैं, हमका अच्छी बात है हर्षित, ये तो रेफरेंस के लिए है। इट इज ओनली फॉर द रेफरेंस पर्पस, कि जैसे मान लो जैसे बहुत ज्यादा तुम लोग डिटेल में नोट्स बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बनाने चाहिए, नोट्स बहुत छोटे छोटे बनाने चाहिए। अब एग्जाम होगा, एग्जाम में इसको जी। पढ़ना इजी रहेगा, और इतने बड़े बड़े नोट्स मत लिखिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा नोट्स लिखिए। चलिए हम लोग फिर टॉपिक पे आ जाते हैं। तो स्वैप केस का मतलब है कि आपका अपर केस को वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, तो इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग, यानी क्या रिटर्न कर रहा है, ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग में चेंजेस कर रहा है, ठीक है। इट रिटर्न्स द कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विथ अपर केस कैरेक्टर्स कन्वर्टेड टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा, मतलब अपर केस को लोअर केस में, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे आपका यहाँ पे हेलो वर्ड दिया हुआ है, स्वैप केस करेंगे तो एच जो अपर केस में वो छोटे में हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल लेटर, इसमें ज्यादा बताना नहीं है, आप लोग समझे हुए हो। तो ये हो गया। इसके बाद जो है पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब ये है कि अगर आपका एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और आप उस स्ट्रिंग को किसी आधार पे बांटना चाहते हो, ठीक है, किसी आधार पे आप बांटना चाहते हो, तो उसमें से कोई पार्ट आप चुन लो
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही स्ट्रिंग है, माई नेम इज सीरियसली फनी, तो आपने इसको चुन लिया कि हमको ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, इस स्ट्रिंग में हमें पार्टीशन करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पार्टीशन कर देगा, इसको एक पार्ट बनाएगा, इसको दूसरा पार्ट बनाएगा, और इसको भी एक पार्ट बनाएगा, थर्ड पार्ट। और ये जो रिटर्न करता है वो टपल रिटर्न करता है, टपल रिटर्न करेगा जिसकी कितनी वैल्यू रहेगी, 3 वैल्यू रहेगी। क्या वैल्यू रहेगी इस केस में, माई नेम कॉमा इज कॉमा सीरियसली फनी, ऐसे करके आपको वैल्यू दे देगा। फनी लिख लेना अपना। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये इज जो दिया हुआ है अगर वो 2 बार रहता तो, समझ में आ रहा, तुम लोग चुपचाप बैठे हो। आ रहा है सर। पहले जैसे मान लीजिए ये देता माई नेम इज सीरियसली इज फनी, और आप पार्टीशन करना चाह रहे हो इस को आधार बना के, इस केस में क्या करेगा, ये पहली बार देखेगा इस कहां पे है, और ये देगा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ये देगा, और तीसरा एलिमेंट ये देगा। ये नहीं कि इस 4 बार है तो 4 बार उसको पार्टीशन करेगा, ऐसा नहीं है। और ये क्या रिटर्न करेगा, एज अ टपल, टपल रिटर्न करेगा, यानी माई नेम कॉमा इज कॉमा सीरियसली इज फनी। ठीक है, टपल देगा 0 1 2। अच्छा, जब ये पार्टीशन फंक्शन टपल रिटर्न कर रहा है तो ये क्या टपल वैल्यू हम किसी को असाइन कर सकते हैं? खामोशी छा गई क्लास में। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब पार्टीशन फंक्शन टपल रिटर्न कर रहा है तो ये टपल हम क्या किसी को असाइन कर सकते हैं? यस सर। एक लोग यस बोले, एक लोग नो बोले, बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। फिर से देखो असाइन क्या होता है, समझो इस चीज को। हमने लिखा A1 इज इक्वल टू हेलो इज हेलो इज हेलो, हेलो इज देयर इज नोबडी, ऐसे करके कोई स्ट्रिंग है। फिर हमने प्रिंट किया A1 डॉट पार्टीशन, और हमने इज लगा दिया, और हमने फिर लिखा A2 इज इक्वल टू A1 डॉट पार्टीशन, और हमने इज लगा दिया। सॉरी, ये नहीं रहेगा। तो ये आपका जो रिप्रिंट करेगा ये, और यहां पे फिर हमने प्रिंट करा दिया A2। तो ये आपका जो प्रिंट करेगा वो, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। ये प्रिंट करेगा हेलो इज हेलो देयर इज नोबडी, ये प्रिंट करेगा। और A2 भी हम जब करेंगे तो A2 भी यही प्रिंट करेगा, बस यहाँ पे मतलब फिर वही लाइन है हेलो ऐसे करके, फिर इतना कौन लिखे तुम लोग समझ लो। सर अगर तो सर ये जो एज स्टार्ट में यस सर, अगर एज स्टार्ट में रहेगा तो कैसे प्रिंट करेगा? सर एज स्टार्ट में रहेगा, एम्प्टी कर देगा, यहाँ एम्प्टी वैल्यू दे देगा, या एम्प्टी वैल्यू दे देगा, फिर इज दे देगा, फिर बाकी का पूरा का रिमेनिंग दे देगा। अगर मान लो हेलो नहीं करता तो रिमेनिंग दे देता, एक एम्प्टी वैल्यू देता, एक इज देता, फिर ये दे देता। चलो ये ठीक है। अब ये जो
मेरा कहना है कि ये जो है जब फंक्शन रिटर्न कर रहा है हेयर, समझो इस बात को, हेयर फंक्शन, फंक्शन कौन है यहाँ पे, इस लाइन में फंक्शन कौन है, पार्टीशन। पार्टीशन फंक्शन है। हेयर फंक्शन पार्टीशन रिटर्न्स tuple which is assigned to another variable a2। इसीलिए जब फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लगा के उसको पॉइंट भी कर सकते हैं जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन। यही मैं क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोग से कि अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो हम क्या उस वैल्यू को किसी को असाइन कर सकते हैं? यस सर। तुम लोग आज मस्ती के मूड में हो, पढ़ने के मूड में हो नहीं? प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं। खाली आदित्य, सौरभ, दीपक, यही 2-3 बच्चे आंसर दे रहे हैं। सौरभ यादव भी पूछ रहा था हमसे। साहिल सिंह कहाँ है भाई? साहिल सिंह, यस सर। अरे कुछ बोलोगे कि मजा ले रहे हो जिंदगी का? देखो हमने लिखा, देख लिए एक बार चीज देख लीजिए, पार्टीशन है इसका और हम लोग किससे कर रहे हैं, दिए हुए स्ट्रिंग से। तो एक हमने दिया वेरिएबल ए इज इक्वल टू हेलो इज देयर इज नोबडी देयर। हमने लिखा प्रिंट पार्टीशन, पार्टीशन इस ए डॉट पार्टीशन, ए का पार्टीशन करना है इसके, हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं यहाँ पे इज, और फिर हम लोग लिख रहे हैं A2, अच्छा यहाँ पे A1 लिख रहे हैं, A1 और यहाँ A1 A2, इसी को कॉपी कर ले रहे हैं। और प्रिंट A2 कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दे रहा है कि splits at the first operand of the argument and returns a 3 tuple containing. So we have assigned this value, I am saving this value, I am running this value. तो जो मैं आप लोग को बता रहा था कि देखिए A1 और ये जो है ये दोनों लाइन, ठीक है, ये भी आपका वही प्रिंट कर रहा है और ये भी आपका वही प्रिंट कर रहा है। अब दीपक का जो क्वेश्चन था उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं प्रैक्टिकली। सर हाँ सर, अगर हमें सेकंड वाले इससे पार्टीशन कराना हो तो? सेकंड वाले का पार्टीशन कराना है तो उसमें हम लोग उतना आगे लगाएंगे, स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग देंगे। इसका तरीका है, मैं प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, तो ये देखिए आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है और आपका इज देयर है और देयर इज नोबडी देयर है। देखो जो तुमने सृष्टि क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट हम लोग इसमें 2 चीज यूज करेंगे। हम लोग जो है उसकी स्टार्टिंग ही इतना यहीं से कराएंगे और फिर यहां से हम लोग पार्टीशन करा देंगे। ओके सर। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा इस वाले प्रोग्राम को, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम कंप्लीट खत्म हो रहा है, 2-3 मिनट के अंदर थोड़ा सा इसको बताना और फिर एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। इस जो आपने क्वेश्चन पूछा इसको हम लोग अगले पार्ट में रखते हैं। चलो सर। ठीक है, फिर आपका आगे का फंक्शन जो है वो मैं कल बताऊंगा। पहले जो है कल मैं स्टार्ट करूंगा सृष्टि का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दूंगा, फिर बाकी का चीज बताऊंगा। ओके, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।